हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स प्लैनेट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसमें क्या करना है हमें, एक तो हमें एचसीएफ निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, एलसीएम। यहाँ पे दो चीजें निकालने पड़ेंगी और उसके बाद हमें यह भी प्रूव करना है, चेक करना है कि जो एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन होगी वो किसके इक्विवेलेंट चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। ठीक है, अब देखो इसका भी इन दो नंबर का एचसीएम आएगा पहले, फिर इन दो नंबर्स का एलसीएम आएगा। उन दोनों की जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो किसके इक्विवेलेंट चाहिए, इन दो नंबर्स के 26 एंड 91 के। चलो स्टार्ट करते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे इसको भी। ये हमारे पास दो नंबर दिए हैं, 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 के टेबल में 13, ऐसे ही आएगा ना, 13 मान लीजिए 13, 2 मल्टीप्लाइड बाय 13। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट क्या नंबर है हमारे पास, 91। 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 7 के टेबल से, 7 बन जा 7, 2 बचा था 13, 13 बन जा 13, 7 और इतना तक समझ आ गई? इज इट क्लियर? अब हमें वो बोलेगा एचसीएफ बताओ, इन दो नंबर्स का एचसीएफ क्या आ रहा है हमारे पास। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा। अबे एचसीएफ क्या रहता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों में नंबर में कॉमन होगा। समझ आई? जो एचसीएफ में क्या लेते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स, जो सबसे छोटी पावर होगी वो ले जाएगी। इसमें क्या है, 13 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें प्रेजेंट है, इसमें 7 नहीं है, इसलिए 13 इधर भी है, इधर भी है। So 13 is the common factor between the 26 and 91. So HCF क्या हो गया हमारे पास, 13। कैसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 13 ही है ना। अब इसी तरह से अब एलसीएम बताना है हमें इन दो नंबर्स का। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल, एलसीएम क्या रहता है हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द केस। क्या होगा, हाईएस्ट पावर जितने भी ये प्राइम फैक्टर्स होंगे उनकी सभी की प्रोडक्ट हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। देखो 2, 7 और 13 लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय इन सभी की क्या होगी, प्रोडक्ट। इनकी सबसे हाईएस्ट पावर देखे जाएगी जितने भी नंबर्स होंगे। अगर 2 की पावर 2 होती ना तो सिर्फ हम 2 इंटू 2 की पावर 2 लेते हैं यहाँ पे, फिर 1 नहीं लेते, हाईएस्ट पावर देखते हैं। जाने की एचसीएफ केस में हम लीस्ट पावर देखते हैं और इसमें हाईएस्ट पावर। देखो इधर लिख देते हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है। इसमें क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, जितने भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उनकी छोटी पावर बोलेंगे कॉमन फैक्टर्स। इसी तरह से एलसीएम में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाइयर पावर ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। इसमें कॉमन फैक्टर्स होते थे, इसमें सभी प्राइम नंबर्स जो होंगे उनकी हाईएस्ट पावर जो रहेगी उन सभी की मल्टीप्लिकेशन रहेगी ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। इज इट क्लियर? अब जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो किसके इक्वल आएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 13 इंटू 7 कर लो, सिंपल। 13 मल्टीप्लाई 7 3 जा 21, 7 7 4 2 91। ठीक है, 91 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया
2 1 जा 2, 2 9 जा 18, क्या आएगी 182। एलसीएम इसकी प्रोडक्ट करके हमें क्या मिला 182। एलसीएम क्या आ गया 26 और 91 हमारे पास 182। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है, वो बोलता है एलसीएम जो एचसीएफ जो आया है उन दोनों को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके इक्वल आ जाएंगे, इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट के। समझे। नाउ हमें क्या वेरीफाई करना था, एलसीएम कितना है हमारे पास 182, तो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारे पास 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 एंड 91। ठीक है। अब 182 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, वो मिलेगा 2366। ये भी हमारे 2366 के। ये देखिए इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है वो किसके इक्वल आ रही है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ये वेरीफाई करना हमें लास्ट में ये स्टेटमेंट। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। जब हमने एलसीएम और एचसीएफ की दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन की तो वो किसके इक्वल आ गई, दो नंबर्स की जो हमने मल्टीप्लिकेशन की। इज इट क्लियर। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, हमें अब एचसीएफ और एलसीएम किस नंबर का फाइंड करना है, 510 एंड 92। नाउ वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। नाउ लेट अस स्टार्ट बाय यूजिंग इट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इन दो नंबर्स की। हम 510 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2 2 जा 4, 1 क्या दिला 2 5 जा 10, 1 फिर से बचा 255। अब 3 की टेबल में डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। ठीक है। अब 85 बचा है, 5 की टेबल आता है ना, 5 1 जा 5, 3 का नहीं लेफ्ट 17 हो गए, 17 1 जा 17। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 510 क्या होगी हमारे पास, 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 17। These are the numbers on which we multiply. If these numbers we get 510 and the next number is 92। अगर next number हमारे पास क्या है 92। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन किस नंबर से करेंगे, 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारे पास क्या आएगा 2 4 जा 8, 1 कैरी लेफ्ट, 2 6 जा 12। 2 के टेबल से दोबारा कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 से ही कटेगा, क्या आ गया 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास 2 multiplied 2 multiplied 23। ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 292 को 2 की पावर 2 बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी 2, इसकी 1 है इसकी 1 है। ठीक है, ये तो समझाने वाली बात नहीं है। डिवाइड बाय 23। अब 510 और 92 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। अब इसका एचसीएफ क्या होगा हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पर हमें पावर कौन सी देखनी है, छोटी पावर सबसे। इसकी पावर क्या है 2 raised to power 1, इसलिए हमारे पास 2 इसमें है 3 इसमें 510 में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, 5 भी नहीं आ रहा है, 17 भी नहीं आ रहा है, 23 इसमें भी नहीं आ रहा है। सो ओनली 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हियर। अब एलसीएम निकालेंगे इन दो नंबर्स का, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं सभी प्राइम नंबर्स की, तो इधर क्या आ गई 2 raised to power 2। हाईएस्ट पावर क्या है 2 की, 2 है ना, 3 की ओनली 3, 5 ओनली 5, 17 भी सिंगल ही है, सो 23। अब इन सभी की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, वो किसके बोलेगा 23460। ये समझ आएगी। अब इसके बाद क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करेंगे, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से हमारे पास 510 एंड 92। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2000212। ठीक है, 900 9 9 45। ठीक है, 02946
46,920। ठीक है, जब हमने 510 और 92 की मल्टीप्लिकेशन की, जाने की प्रोडक्ट की, तो हमें क्या रिजल्ट मिला? 46920। अब हमें क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ को भी मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर नाउ एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ किसके इक्वल हो गया? एचसीएफ कितना हमारा 2, एलसीएम 23460 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 0 0 2 6 12, 2 4 19, 2 3 6, 2 2 4। जब एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई हमने की तो हमें क्या रिजल्ट मिला? 46,920। यही मिला ना? इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल आ गई हमारे पास? एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। देयरफॉर एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 500 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, जो हमारा दो नंबर्स गिवन थे उनका एचसीएफ और एलसीएम मल्टीप्लाई, जब उनकी मल्टीप्लिकेशन की एलसीएम के साथ, तो वो किसके इक्वल आ गई? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दोनों जाने की दो नंबर की प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गई? एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल। Our next question is find the HCF and LCM of 336 and 54. These are the numbers given to us and we have to find the HCF and LCM of these numbers. And we have to verify as product of LCM and HCF should be equal to product of two numbers. ठीक है, अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे by using prime factorization method जैसे हमने बाकी के क्वेश्चंस में किया है। Now 336 और 54. These are the two numbers given to us and prime factorization of 336। ठीक है, 336 की prime factorization हम करेंगे 2 के टेबल से। 16 2 8 जा 36, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा। अब क्या आ गया? 3 7 जा 7 1 जा 7। अब क्या ना हमारे पास ये क्या आ गया? मेरा प्राइम फैक्टर्स। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336। अब इनको कैसे लिखेंगे हम? एज अ इन द प्रोडक्ट फॉर्म। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336। जब हम इन सभी नंबर्स, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? 336। ठीक है, अब हम इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड 1 2 3 4, 2 रेज़ पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ये क्या हो गया? 336 की प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब सेकंड नंबर हमें दिया है 54। अब 54 की कैसे करेंगे? Now we have to find the prime factors of 54. 2 2 जा 4, 1 carry left 7, 3 9 जा 27, 3 into 3 9, 3 1 जा 3। हमें अब 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन पता चल गई, वो इस फॉर्म में होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। ये हमारे पास क्या होगी? इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? दोनों का एचसीएफ। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 कैसे कैलकुलेट करेंगे? एचसीएफ क्या रहता है हमारे पास? बेसिकली इट इज द लीस्ट पावर ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स। जितने भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उनकी सबसे छोटी वाली पावर। यहाँ पे 2 की पावर छोटी क्या है? 1। यहाँ पे 3 की पावर छोटी क्या है? 1। देखो 3 इधर भी लाई कर रहा है, इधर भी लाई कर रहा है। 3 36 में भी आ रहा है ना, इसमें भी 3 आ रहा है, पर यहाँ पे 3 की सबसे छोटी पावर क्या है? 1 नहीं है ना। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 यहाँ पे भी है, 2 इधर भी है, 3 इधर भी है, इसमें भी है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे हमें सबसे छोटी वाली पावर लेनी है दोनों की। 2 मल्टीप्लाई 3 क्या आ गया? 6। सो एचसीएफ क्या आ गया हमारा? 336 और 54 का 6। अब इसी तरह से एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम ऑफ 336 एंड 54। एचसीएम में हमने छोटी पावर्स ली, पर जो एलसीएम हमारे पास आता है उसमें हम हाईएस्ट पावर्स लेते हैं सभी प्राइम नंबर्स की।
इसमें सब भी प्राइम नंबर्स आते हैं, पर एचसीएफ में क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सिंगल फैक्टर जो हम लेते थे उसकी सबसे छोटी पावर। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका, 2⁴ सबसे हाईएस्ट पावर है। इज इट क्लियर? 3 में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 1 बड़ा है या 3⁵3। इज इट क्लियर? अब 7 तो सिंगल ही है, अब इनको सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 2⁴ 16, 3 का क्यूब क्या आता है 27 मल्टीप्लाइड बाय 7। जब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 3024 के इक्वल आएगा। देखिए 27 मल्टीप्लाई बाय 7 49, 47 या 14 और 4 189, 189 को जब हमने 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 9 जा 54, 5 करें 6 जा 48, 8 और 5 कितने हो गए, 6 1 6 5 11, 1 9 जा 9, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 4 9 3 12, 10, 1 कैरी 2 3, किसके इक्वल आ गया 3024 के इक्वल। एलसीएम किसके इक्वल आ गया हमारा 3024 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑफ 336 एंड 54। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 336 मल्टीप्लाई बाय 54, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या है 54, 4 6 24, 12 2 14, 12 1 13, ठीक है, 5 6 30, 5 3 15 और 3 18, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11, 7 8 1 8 1 4, ठीक है। ये हमारे पास दो नंबर्स की प्रोडक्ट की, तो हमें ये सब मिला। अब रहता है हमारा एलसीएम ऑफ एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ किसके इक्वल रहेगा, 3024 को मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो क्या रहेगा, 6 4 जा 24, 2 कैरिंग 6 2 जा 12 2 14, 1 6 3 जा 18, सॉरी 1 8, इधर 1 आएगा, 3024 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 4 जा 24, 2 6 12 2 14, 6 1 6 से 18, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, हमें वेरीफाई क्या हो गया, हमें प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। जब हमने एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट की, वो किसके इक्वल आ गई, जब हमने 336 और 54 की प्रोडक्ट की, दोनों की प्रोडक्ट क्या रही, हमारा सेम। सो दिस इज अबाउट अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।